हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग डेंजरसली अट्रैक्टेड टू द यूथ, यानी कि क्या कर रही है जो हमारी ऑनलाइन गेमिंग है वो किस तरीके से जो हमारे युवा हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये जो अट्रैक्शन है वो किस तरीके से डेंजर हो सकता है, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके ऊपर हम एक ऐसे देखने वाले हैं जो कि हमारे CAPF एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो बिना देर के हम क्या करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के जब भी हम बात करेंगे, हम क्या कह सकते हैं, आउटडोर गेम आर द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। यानी कि क्या है कि जो हमारे आउटडोर गेम्स है, जो बाहरी खेल हैं, वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे माइंड और बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो होता है। This is a good way to stay away from the stress and boredom and lead to an active and fit life। ये क्या है, ये काफ़ी एक अच्छा बोल सकते हो वे बन जाता है, मार्ग बन जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने जीवन के तनाव को दूर कर सकते हैं, और अपने जो घर पे बैठ के हम बोर हो रहे होते हैं उन बोरियत को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करके हम एक एक्टिव और फिट लाइफ को जो है वो जी सकते हैं। हाउएवर लेटली, लेकिन आजकल क्या हुआ है, मुश्किल से ही यूथ प्रेफर ऑनलाइन गेम टू आउटडोर गेम सो मच सो दैट दे हैव डेवलप्ड एडिक्शन टू इट एंड सफर डेट्रीमेंटल इफेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका, आजकल जो यूथ है वो मुश्किल से ही आउटडोर गेम को जो है वो खेलता है, इसके जगह पे वो क्या करने लगा है, ऑनलाइन गेम को खेलने लगा है। ठीक है, मतलब यूथ जो है वो आउटडोर गेम की जगह ऑनलाइन गेम को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर एक ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एडिक्शन जो है वो डेवलप होने लग रहा है, और ये जो एडिक्शन है वो काफी ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो है वो साबित हो जाता है, जब यूथ हो है वो काफी ज्यादा अडिक्टेड हो जाता है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी क्या होनी चाहिए, द डेट्रीमेंटल इफेक्ट कैन बी इजिली गार्डेड फ्रॉम द ऑनलाइन गेम लाइक PUBG। यानी कि क्या है कि जो हमारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट हैं वो काफ़ी आसानी से हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, युवाओं को गाइड कर रहे हैं, डेट्रीमेंटल रास्ते पर ले जा रहे हैं, जैसे कि हमारा एक ऑनलाइन गेम है PUBG। ठीक है, इट ट्रिगर्स एक्ट ऑफ वायलेंस, मर्डर, असैसिनेशन एंड यूजेस ऑफ द वेपन। मतलब क्या करते हैं, इसमें जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली तरीके से इस गेम को खेलते हैं, उसमें वे मर्डर करते हैं और असैसिनेशन करते हैं, और काफ़ी अलग अलग तरीके के जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इफ़ अ पर्सन बिकम एडिक्टेड टू सच टाइप ऑफ गेम, अगर कोई मान लो पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो क्या हो गया है, इन तरीके के गेमों का एडिक्शन हो गया है, आदी हो गया है, तो वो क्या करेगा, दे स्टार्टेड टू फॉलो द बिहेवियर ऑफ द गेम कैरेक्टर। वो क्या करने लगता है, खुद को उस गेम कैरेक्टर की तरह ही बिहेव करने लगता है, और दूसरों के साथ भी वो ऐसा ही बिहेव करता है। हुज प्राइमरी गोल, जिसका जो प्राइमरी लक्ष्य होता है वो यही होता है, बिकम हार्मिंग अदर, मतलब कि दूसरे को वो क्या करे, चोट पहुंचाए, फिजिकली एंड मॉरली, मतलब कि नैतिक तरीके से और फिजिकली दोनों ही तरीके से, किलिंग देम विद द डिफरेंट वेपन एंड इवन द कमिटिंग द मोस्ट सीवर क्राइम। वो क्या करता है, वो चाहता है, मतलब वो उस कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और वो चाहता है कि वो लोगों का जो है वो फिजिकली या फिर मोरली कैसे भी करके वो उनको डिस्करेज करे या फिर उनको हार्म पहुंचाए। साथ ही साथ वो अलग अलग वेपन से दूसरे लोगों को मारने का प्रयत्न भी करता है, और ऐसे करते हुए वो कई बार जो है वो सीवर क्राइम जो है वो कमिट कर देता है, उसको वो अंजाम दे देता है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली अफेक्ट होती है ऑनलाइन गेमिंग की। जैसा कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, अ बॉय ऑफ MP यानी कि मध्य प्रदेश डाइड वाइल प्लेइंग PUBG। मतलब कि एक लड़का जो था मध्य प्रदेश में, वो PUBG खेलते हुए मर गया। ठीक है, क्यों मर गया, ड्यू टू द सडन रश इन द एक्साइटमेंट लेवल। मतलब अगर वो हार गया, ठीक है, हारने के बाद उसका एक्साइटमेंट लेवल जो था वो काफी ज्यादा खराब हो गया, बोल सकते हो हार्ट अटैक की सिचुएशन आ गई थी, और इसके वजह से जो लड़का है वो मर गया था। तो यही इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि अ बॉय ऑफ MP डाइड वाइल प्लेइंग PUBG ड्यू टू द सडन रश इन द एक्साइटमेंट लेवल। मतलब कि एक लड़का जो मध्य प्रदेश का था वो PUBG खेलते समय मर गया था, क्योंकि उसको हारने के बाद जो एक्साइटमेंट लेवल था वो काफी ज्यादा था, हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। ड्यू टू सच इल इफेक्ट, इसके इन बुरे प्रभावों के चलते, मतलब कि इन बुरे प्रभावों के चलते सरकार ने क्या किया, इंडिया हैज बैंड PUBG एंड पुलिस इन द सम सिटीज हैज आल्सो अरेस्टेड फॉर प्लेइंग द
द गेम डिस्पाइट द बैन। तो भारत सरकार ने क्या किया, जब इसके इतने बुरे प्रभाव देखे तो भारत सरकार ने जो पबजी है उसको बैन कर दिया, उसको बंद कर दिया। और पुलिस ने क्या किया, कई शहरों में जो भी लोग पबजी को बैन होने के बावजूद भी खेलते थे उन लड़कों को जो है वो पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई, ताकि लड़कों के अंदर जो है वो डर पैदा हो सके। कंट्रीज लाइक चाइना एंड नेपाल हैव आल्सो बैंड दिस गेम। अब कुछ कंट्री भारत के अलावा भी हैं जिन्होंने इस गेम को बैन कर रखा है, उनमें हमारा पड़ोसी देश चाइना और नेपाल भी आते हैं। तो चाइना एंड नेपाल हैव आल्सो बैंड दिस गेम। तो चाइना और नेपाल दोनों ने क्या किया है, इस गेम को जो है वो बैन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। अनदर ऑनलाइन गेम चैलेंज, अगर हम दूसरे गेम ऑनलाइन गेम चैलेंज की बात करें, पबजी तो हमारा हो गया, लेकिन इसके अलावा भी एक और गेम है जो काफी ज्यादा फेमस रहा था, और वो कौन सा था, द ब्लू व्हेल। ठीक है, द ब्लू व्हेल गेम वाज द अनदर ऑनलाइन गेम चैलेंज। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, prompted several teenagers in India and the world to commit suicide। मतलब क्या किया गया था कि ये जो गेम थी वो भारत के टीनएजर्स और विश्व के कई सारे ऐसे टीनएजर्स को जो है वो उकसाई, ताकि वे खुद को क्या कर सके, मार सके, यानी कि आत्महत्या करने के लिए ये जो गेम है वो उकसाती है। इन दिस, अब इसमें क्या होता है, अगर मैं ब्लू व्हेल की बात करूं तो ब्लू व्हेल गेम में क्या होता है, सम अननोन मॉडरेटर्स चैलेंज द प्लेयर टू द वेरियस सेल्फ इंजरीज टास्क सच एज मार्किंग देयर बॉडीज विद नाइफ्स। मतलब क्या होता है, इस तरीके के गेम्स में एक हमारा अननोन मॉडरेटर्स होता है, मतलब कि जो हमें गाइडेंस देता है या फिर हमें चैलेंज देता है, उसको हम नहीं जानते, लेकिन वो हमें क्या देता है, चैलेंज देता है। जो उनके प्लेयर होते हैं उनको वो चैलेंज देता है, और कैसा चैलेंज देता है, वो कहता है कि आप अपने शरीर पर जो है वो हार्मफुल यानी कि इंजूरियस टास्क देता है, उनको काफी खतरनाक टास्क देता है, और कहता है कि आप अपने बॉडी पर जो है वो चाकू से कोई निशान बनाइए, और वो निशान जो है वो दिया रहेगा कि ऐसा आप निशान बना करके हमें भेजिए। और लड़के क्या करते हैं, खुद को प्रूफ करने के लिए ऐसा निशान वे अपने बॉडी पर बना ही देते हैं। बेसिकली ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। लास्ट स्टेज तक जाते क्या होती है, एंड इन द लास्ट सच चैलेंज, अगर हम इसमें लास्ट चैलेंज की बात करें जो हमारा ब्लू व्हेल गेम होता है, उसके लास्ट चैलेंज क्या होते हैं, दे आस्क देम टू कमिट सुसाइड। वे कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अपना हत्या करके दिखाइए, यानी कि आत्महत्या करके दिखाइए, तब मैं जानूंगा कि आप सबसे बड़े गेमर हैं। ठीक है, तो दे आस्क देम टू कमिट सुसाइड, वे उनसे जो है वो सुसाइड करने के लिए बोलते हैं। और शौक की बात क्या है, आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने ये सुना कि शॉकिंगली, मैं आश्चर्यचकित रह गया, सेवरल यूथ एंडेड देयर लाइफ प्रूविंग देम टू बी अ वर्दी चैलेंज। मतलब क्या है कि कई सारे यूथ जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया, खुद को मार दिया, मतलब कि खुद को सुसाइड कर लिया। उन्होंने क्यों कर लिया, क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहते थे, वो ये प्रूव करना चाहते थे कि वो एक वर्दी चैलेंज के लायक हैं, मतलब कि वो इस चैलेंज के लिए बिल्कुल सही आदमी थे, और उन्होंने अपने आप को ही मार लिया। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं। अगर मैं उनकी रिपोर्ट की बात करूं तो एक रिपोर्ट आई थी द इकोनॉमिक टाइम मैगजीन में। ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम मैगजीन रिपोर्टेड इन 2017। ठीक है, इस समय मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय क्या आई थी कि 2017 में एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक टाइम मैगजीन की। उसमें क्या कहा गया था कि 130 दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू व्हेल गेम, यानी कि लगभग 130 ऐसे यूथ बंदे थे जिन्होंने क्या किया, ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी जो है वो गंवा दी। तो इसका बेसिकली इतना बड़ा अगर डेट्रीमेंटल प्रभाव है, तो हम जान सकते हैं कि ऑनलाइन गेम हमारे लिए कितना ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकती है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, द रीजन फॉर सच एक्सट्रीम बिहेवियर अमंग यूथ इन द अर्निंग फॉर सेल्फ वैलिडेशन फ्रॉम द अदर्स। मतलब क्या है कि ये कारण है, मतलब कारण ये बताया जा रहा है कि जो हमारे यूथ हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में क्यों जाते हैं। तो इसका कारण जो है वो ये है क्योंकि उनको लगता है कि उनको समाज में जो है वो इज्जत नहीं मिल पा रही है, समाज उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है जो उनको चाहिए था, और इस रिस्पेक्ट को पाने के लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरीके के जो खतरनाक गेम है उनमें वो चले जाते हैं। रिजल्टेंटली इन ऑर्डर टू प्रूव देयर सेल्फ वर्दी, वो क्या करते हैं, इसके परिणाम में वो क्या करते हैं, खुद को जो है वो प्रूव करने के लिए दे एंड अप गेटिंग इन्वॉल्व इन द डेंजरस ऑनलाइन गेम। ठीक है, मतलब वे क्या करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर चले जाते हैं। अगर हम क्या चाहते हैं, दे एंड अप गेटिंग इन्वॉल्व इन द डेंजरस ऑनलाइन गेम, अगर हम ये चाहते हैं कि वे जो है वो इस डेंजरस ऑनलाइन गेम में ना जाएं, एंड एक्सेप्टिंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चैलेंज, और अगर हम ये भी चाहते हैं कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चैलेंज है, यानी कि खुद को ही बर्बाद करने का जो वो
चैलेंज ले लेते हैं उसको हम मिटिगेट करें, उनके प्रभावों को हम कम करें, जो कि डेंजरस ऑनलाइन गेम है उनके प्रभावों को हम कम करें, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एंड डिस्करेज फॉर द यूथ फ्रॉम द फेलिंग इनटू देयर ट्रिप, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे यूथ हैं उनको एक तरीके से डिस्करेज करना चाहिए कि वो उनके जाल में जो है वो ना जाए, या फिर वे उनके जाल में जो है या उनके झांसे में जो है वो ना फंसे। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द हेल्दी चैनल्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है वो उनको हेल्दी चैनल्स यानी कि एक हेल्दी रास्ता जो है वो उनको बताना चाहिए, उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं फॉर सेल्फ वैलिडेशन लाइक आउटडोर गेम्स, मतलब कि वे आउटडोर्स गेम्स में जाते हैं और आउटडोर गेम्स में जैसे मैं बताऊं तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है वो बना के रखी है पूरे भारत और अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं पर भी बात करें तो वो क्या है कि उनकी एक रिस्पेक्ट बनी है। तो वो किस तरीके से है कि हेल्दी चैनल है, मतलब कि एक हेल्दी वे से उन्होंने अपना नाम जो है वो बनाया है, सेल्फ वैलिडेशन जो वो है वो उन्होंने पाया है। तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि और भी ऐसे रास्ते हों जिनके थ्रू जो हमारा यूथ है वो अगर अपना बोल सकते हैं एक तरीके से कि नाम कमाना चाहता है या फिर कोई भी ऐसा काम करना चाहता है जिससे कि उसके समाज में रिस्पेक्ट बने, तो वो उन चीजों को जाकर के है करे, ना कि वो ऑनलाइन गेमिंग खेले। ठीक है, लाइक आउटडोर गेम्स इन अ स्कूल एंड एट होम, मतलब कि ये जो आउटडोर गेम है वो स्कूल में भी होने चाहिए और साथ में साथ हमें घर पर भी ये जो गेम है वो कराने चाहिए। इसमें हमें फिजिकली रिवॉर्ड भी मिलेंगे और काफी सारी चीजें जो होंगी वो हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। आई होप कि जो आपको सेशन है वो पसंद आया होगा। तो इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।